नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है इस्फहान, वहां पर एक बड़ा हमला हुआ है। और उधर डोनाल्ड ट्रंप ने एक धमकी दी है कि अगर हॉर्मूज को नहीं खोला गया तो फिर वो हॉर्मूज को उड़ा देंगे, वो खर्ग आइलैंड उड़ा देंगे, वो साथ में डीसैलिनेशन प्लांट्स को भी उड़ा देंगे। और इस बीच में ये भी खबर आ रही है कि ईरान की संसद ने उस कानून को पास कर दिया है जिससे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को, यानी कि हॉर्मूज की खाड़ी को, वो एक टोल गेट में तब्दील कर देंगे। वो संसद में वो कानून पास हो गया है। लेकिन जैसे ही ये परमाणु साइट पर जो जिस तरीके का हमला हुआ है, उसके बाद एक खबर आई है, और वो खबर मैं आपको बताना चाहूंगी क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो है कि एक यूनाइटेड नेशंस के, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के एक डिप्लोमैट ने इस्तीफा दे दिया है, चीजों को देखते हुए कि परमाणु हमले के जो चांसेस हैं वो अब ज्यादा बढ़ गए हैं। इस बीच मोहम्मद सफा ने, जो कि वहाँ के डिप्लोमैट हैं यूनाइटेड नेशंस के, उन्होंने कहा है, मैं इस ट्वीट को पढ़ देती हूँ। आई डोंट थिंक पीपल अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन एज द यूनाइटेड नेशंस इज प्रिपेयरिंग फॉर पॉसिबल न्यूक्लियर वेपन यूज इन ईरान. This is a picture of Tehran for you uneducated, untraveled, never served war hawks licking your chops at the thought of bombing it. It's not some low population desert. There are families, children, family pets, regular working class people with dreams. You're sick to want war. Tehran is a city of nearly 10 lakh people. Imagine nuking Washington, Berlin, Paris, London, or beyond, bombed with nuclear weapons. I gave up my diplomatic career to leak this information. I suspended my duties so as not to be part or a witness to this crime against humanity in an attempt to prevent a nuclear winter before it is too late. Yesterday, nearly 10 million people protested no kings in the United States. The possibility of the use of nuclear weapons must be taken very seriously. It's dangerous. Act now. Spread this message worldwide. Take the streets. Protest for our humanity and future. Only the people can stop it. History will remember. और इसके 55,000 ट्वीट्स मोहम्मद सफ़ा के इस ट्वीट के हो चुके हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि कितनी बुरी सिचुएशन में ये अब पूरी लड़ाई पहुंच चुकी है। और अभी एक कैरोलिन लेविट का एक स्टेटमेंट आ रहा है जहां पर कि ये कहा जा रहा है कि जो अरब देश हैं उनसे हम कॉम्पेंसेशन मांगेंगे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ईरान ने कहा था कि हम जितना भी जो उनका डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो जान माल की हानि हुई है, उसका मुआवजा लेंगे वो अमेरिका से और इसराइल से। लेकिन अब ये कैरोलिन लेविट ने इस चीज को क्लियर किया है कि ये मुआवजा अरब के देशों से दिया जाएगा। क्या ये पूरा जो युद्ध है, ईरान इसराइल जंग, क्या अब ये एक परमाणु जंग में बदलता हुआ नजर आ रहा है? इस समय हमारे साथ इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा है। सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कितनी गंभीर स्थिति में ये पूरी जंग पहुंच गई है, और जिस तरीके से अब संयुक्त राष्ट्र के डिप्लोमैट ने इस्तीफा दे दिया है क्योंकि परमाणु हमले के चांसेस अब बहुत ज्यादा बढ़ गए। जी हाँ। एक तो यह है कि जिस कोई भी जंग हो, वो परमाणु जंग हो या ना हो, जंग में सामान्य नागरिक मारे जाते हैं। हमें भी पता है कि ये जो जंग हो रही है ईरान में, काफी सारे सामान्य नागरिक मारे गए। कल ही हमें पता लगा कि कुवैत में एक भारतीय नागरिक मारा गया। ईरान में स्कूल की बच्चियां मारी गई। परसों ईरान के क्या कहते हैं, किसी यूनिवर्सिटी पर हमला हो गया, प्रोफेसर स्टूडेंट्स मारे गए। तो न सामान्य नागरिक किसी भी युद्ध में मरते हैं। लेकिन एक दूसरी चीज आप चर्चा कर रहे हैं कि क्या यह परमाणु युद्ध बनने की संभावना है। संभावना किसी भी चीज से इनकार नहीं की जा सकती, लेकिन वैसा होगा इसमें थोड़ी सी मुझे शंका है। क्योंकि होता यह है कि मनुष्य को कोई भी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए विचार से, लेकिन हालिया कुछ वर्षों में खास करके सोशल मीडिया आने के बाद लोग अब निष्कर्ष पर पहुंचने लगे हैं प्रचार से। प्रचार इतना ज्यादा होता है किसी चीज का कि हम उसी प्रचार पर निष्कर्ष पर पहुंचना शुरू करते हैं। और हमें पता है कि इस युद्ध में अमेरिका ने जिस तरीके से प्रचार तंत्र का इस्तेमाल किया है, जबरदस्त प्रचार किया है। रोज सुबह ट्रंप साहब ये कह देते हैं, हम ईरान को नस्त नाबूद कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, हम ढिमकाना कर देंगे। तो उससे लोगों के अंदर उस प्रचार से आप इस निष्कर्ष पर ही पहुंच सकते हैं। वैसे प्रचार से आप इसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि ये युद्ध ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां से कि परमाणु युद्ध होने की संभावना बढ़ रही है। ये प्रचार से अगर आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप शांत दिमाग से विचार से इस निष्कर्ष पर पहुंचना शुरू करेंगे तो थोड़ा सा इसमें अंतर दिखने लगता है। क्योंकि ट्रंप साहब अगर परमाणु युद्ध चाहते भी हैं
तो कोई ट्रम्प साहब के पास खुद तो कोई बम का बटन नहीं है कि वाशिंगटन में बैठे हुए दबाएंगे और तेहरान के ऊपर बम गिरेगा। वो बम गिरने का वो निर्णय कर सकते हैं, लेकिन वो बम गिराने का काम अमेरिकी सेना के कोई कमांडर करेंगे। और कमांडर अपने से नीचे चेन ऑफ कमांड में जाएगा, किसी पायलट को कहेंगे कि ये हवाई जहाज में तुम ले जाओ, और पायलट भी अंतिम क्षण तक उसके पास बटन दबा के बम गिराने या न गिराने की क्षमता रहती है। तो ट्रम्प साहब भले खिसियाए हुए हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है, लेकिन आप अगर अमेरिका के चेन ऑफ कमांड को आप देखिए, तो मुझे लग रहा है कि अमेरिका की चेन ऑफ कमांड में इस चीज की गंभीरता को वो समझ गए हैं। बहुत सारे लोग, जैसे उनके काउंटर टेररिज्म, उनके जो आतंकवादी निरोधी दस्ते के सबसे हेड थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, जो कांट या कुछ केंट शायद उनका नाम था, उन्होंने बगावत भी जो कर दी केंट, है। जो केंट। बगाव हाँ। जी जो जी। कैंट। लेकिन सिर्फ यहाँ पर बगावत नहीं हो रही है, आप देखिए कि काफी सारे अमेरिकी सेना के अंदर अब भीतराघात भी होने लगा है। अमेरिकी सेना का एक बहुत बड़ा बेड़ा जहाज का है जिसका नाम है जेरार्ड फोर्ड। वो जेरार्ड फोर्ड को ट्रम्प साहब ने बोला था कि आना और हरमुज खोल के देना। आज वो जेरार्ड फोर्ड रिवर्स गियर में चला गया है, ग्रीस के पास जाके गैराज में खड़ा है रिवर्स गियर में। वो क्यों खड़ा है? कहते हैं कि वहां पर लेटरिन के पाइप बंद हो गए थे। अब मुझे समझ में नहीं आता है, 500 बिलियन का आपका हवाई, मतलब एक जंगी बेड़ा है जिसमें सैकड़ों हवाई जहाज चलते हैं, वो चलता फिरता एक समुद्र में चलता फिरता टापू है, 5,000 उसमें सैनिक हैं, उसका लैट्रीन का पाइप तो बंद नहीं होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ट्रंप साहब की जो सेना है, सेना में जो गंभीर लोग हैं, क्योंकि ट्रंप साहब भले ट्वीट करके बोल दें कि मैं पानी के संयंत्र पे बम मार दूंगा, लेकिन हमें पता है कि जिनीवा कन्वेंशन के अंतर्गत कोई भी युद्ध होता है तो सैनिक को केवल दूसरे सैनिकों को मारने का अधिकार होता है, सामान्य नागरिकों के ऊपर वो गोली नहीं चला सकता। सबको पता है, ये सामान्य सी बात है कि युद्ध में आप दूसरे देश के सैनिक ठिकानों पर आप बमबारी कर सकते हैं, नागरिक ठिकानों पर बमबारी नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, भारत आया था, भारत ने कहा कि हमने 21 टारगेट्स आइडेंटिफाई किए थे पाकिस्तान के, लेकिन हमने बम मारा 11 पर या 9 पर ही, बाकी पर क्यों नहीं मारा भैया? क्योंकि हो सकता है वो टारगेट थे, लेकिन टारगेट के अंदर कोई सिविलियंस होंगे, वहां पर कोई स्कूल चला रहे होंगे, झूठी सही, मतलब दिखावट के लिए ही सही, आप अगर स्कूल चला रहे हैं तो ना, कोई भी जो सशस्त्र सेना बल होता है, जो प्रोफेशनल आर्मी होती है, उसको ये नियम पता है कि उसको युद्ध में दूसरी आर्मी की, दूसरे सैनिक ठिकानों को ध्वस्त करने की तो मतलब मंजूरी है, लेकिन आप स्कूल पर बम नहीं मार सकते, आप अस्पताल के ऊपर बम नहीं मार सकते, आप पानी के ऊपर बम नहीं मार सकते, आप बिजली के ऊपर बम नहीं मार सकते, आप लोगों के घर के अंदर बम नहीं मार सकते। ये सबको पता है। तो मेरे ख्याल से ट्रंप साहब भले काफी गुस्से में हैं, वो काफी नाराज हैं, वो काफी खिसियाए हुए हैं। मुझे एक ही एक चीज का सवाल है कि अगर ट्रंप साहब के पास इतनी ताकत थी कि वो ईरान को तहस नहस कर सकते थे, डिसैलिनेशन प्लांट को उड़ा सकते थे, हॉर्मूज को वो खुलवा सकते थे, तो उनकी सेना पिछले 1 महीना से मटर छील रही थी क्या? पहले 4 घंटे में ये सब उन्होंने क्यों नहीं किया? इसका मतलब यह है कि वो भी अब खिसियाए हुए हैं। वो चाह रहे हैं कि कुछ हो, लेकिन वो हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। उसके दो तीन कारण हैं। एक कारण तो यह है कि ईरान के हौसले बहुत ज्यादा बुलंद निकले, ईरान ये लड़ाई लड़ रहा है। दूसरा ये कि 50 साल के जो आपने ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाया, तो आपको तो लगा कि ईरान की घड़ी रुक गई है, लेकिन ईरान की घड़ी अंदर अंदर रुकी नहीं थी। आपको लगा था कि ईरान भी कुवैत, इराक या सऊदी अरब जैसा एक रेगिस्तान है। ईरान वैसा रेगिस्तान नहीं है। ईरान में 4-4 हजार फीट ऊंची पहाड़ियां हैं, ईरान की संस्कृति अलग है, वहां का भूगोल अलग है। 50 साल में आपने जो उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया, आपको लगा कि प्रतिबंध में ईरान बंद हो गया है। वो अंदर अंदर मुर्गी ने अपने अंडे को सेकना शुरू किया। वो अपने पहाड़ों के अंदर उसने मिसाइल की शहर बना ली है। आज आप सुबह सुबह आप अगर 11 मिसाइल ईरान के ऊपर गिराते हो, तो शाम को ईरान गिनती करता है कि तुम 11 गिराए हो, उसके ऊपर 2% सूद लगा के कल सुबह 13.5 मिसाइल वो आपके ऊपर गिराता है। इसका मतलब क्या है? कि ईरान के पास क्षमता है। दूसरी बात, कोई भी एक छोटा सा ईरान जैसा देश अमेरिका जैसे महाशक्ति के साथ अगर 30-30 दिन तक टक्कर ले रहा है, इसका मतलब यह भी है कि कहीं ना कहीं ईरान को पीठ पीछे दूसरे महाशक्तियां भी मदद कर रही हैं। चाहे वो चीन बाइडो मिसाइल के तहत मदद कर रहा हो, या रशिया उसको क्या कहते हैं, शाहिद ड्रोन के द्वारा मदद कर रहा हो। मदद करने के कई काफी तरीके होते हैं। तो इसमें यह अब खेल समझ में आ गया है ट्रंप साहब को कि इन्होंने सोचा था, और ये चीज अब सार्वजनिक है। अमेरिका के आप गंभीर एनालिस्ट को देखिए, जो ट्विटर पर आते हैं, वो एक एनालिस्ट होते हैं, गंभीर एनालिस्ट को देखिए। जैसे ही इन्होंने वेनेजुएला वेनेजुएला दुनिया का 1 नंबर का सबसे बड़ा तेल भंडार है, ईरान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है।
तो वेनेजुएला पर, दुनिया का सबसे बड़े तेल भंडार पर, ये जब वहां पर पहुंचे तो 4 घंटे के अंदर वेनेजुएला इनके हाथ में आ गया। वहां के माडुरो को ये इनके इनके हेलीकॉप्टर उतरे, उनके घर से, उनके बेडरूम से उठा लिया, न्यूयॉर्क में लेके पहुंच गए। तो इनको लगा कि जिस तरह से माडुरो के साथ हम 4 घंटे में निपट लिए और 4 घंटे के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार मेरे हाथ में आ गया, ईरान पर भी तो मैंने 50-50 साल प्रतिबंध लगा दिया है, उसके खमेनी के सर पर एक बम मार देंगे और 4 घंटे के अंदर ईरान सरेंडर कर जाएगा, उसका भी तेल हमारे पास आ जाएगा। तो इनका कैलकुलेशन मिस्टेक था। ईरान वैसा देश नहीं निकला जिस तरह का वेनेजुएला था। अब दिक्कत ये हो गई है कि ये किसी तरह से इस चीज से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाहर भी आते समय होता यह है कि आप, एक छोटा सा, बहुत पुरानी कहावत है कि दिया जब एकदम तेल खत्म होने लगता है ना, तो लौ ज्यादा फड़फड़ाती है। या तो आप दूसरे तरीके से देखिए, आजकल आईपीएल रोज चलता है, 19वें ओवर खत्म होने के बाद जब 6 ही बॉल बचा रहता है ना, तो लास्ट का भी बैट्समैन अगर 11 नंबर का भी है ना, वो भी बैट जोर जोर से हिलाता है, भले रन बने या नहीं बने, छक्का लगे या आउट हो जाए, कुछ तो करते हुए दिखूं, क्योंकि 6 ही बॉल तो बचा हुआ है। तो मेरे ख्याल से ट्रंप साहब ईरान में जाके फंस गए हैं। वो ईरान से एग्जिट चाह रहे हैं, लेकिन एग्जिट के साथ साथ बेइज्जती होकर एग्जिट नहीं चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं अपना सीना तान के बाहर निकलूं। ईरान उनको सीना तान के बाहर निकलने दे नहीं रहा है। नहीं, लेकिन एक ईरान चीज उनको और भी दे है नहीं रहा है रास्ता। सिद्धार्थ, जिस तरीके से जो इनके अपने खुद के मिलिट्री कमांडर्स हैं, अब वो थोड़ा सा रिजेंटमेंट शो कर रहे हैं कि भाई जबरदस्ती की एक लड़ाई है जो अमेरिका ने मोल ले ली है। क्या आपको लग रहा है कि जो जवान, जो 50,000 ट्रूप्स और मरीन्स और जिनको डिप्लॉय किया गया है, अब उनकी तरफ से भी कोई क्या बगावत के संकेत दिखेंगे? क्या वो जवान जो ट्रम्प के हैं, क्या वो ट्रम्प के खिलाफ जा सकते हैं? हाँ, मेरे ख्याल से जवान ट्रंप के खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि जवान जो है, कोई भी सेना का जो जवान होता है, वो अपने राजनीति में कौन चुनाव जीता उसकी बात नहीं सुनता है, वो अपने ऊपर के कमांडर की बात सुनता है। कोई भी सैनिक जो होता है, वो प्रेसिडेंट की बात सुन के चुनाव युद्ध नहीं लड़ता, वो अपने कमांडर की बात, अपनी कैप्टन की बात सुन के लड़ता है। और मैंने इसीलिए कहा कि अगर अमेरिकी सेना को लगता कि ईरान इतना आसान है, तो मुझे बताइए, 30 दिन के तक वो मटर छिल रहे थे क्या? वो अपना दो दो जहाज को दूर क्यों भेजती हैं? मतलब अमेरिकी सेना जानती है कि ईरान को जीतना इतना आसान नहीं है, लेकिन ट्रंप साहब की राजनीति को लगता है कि हम जीत जाएं। यहां पर आपको एक स्पष्ट अंतर दिख रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अमेरिका के जो जनरल हैं, यहां मैं सैनिकों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सैनिक सुनेगा अपने जनरल की बात। जनरल क्या कर रहे हैं? विद्रोह नहीं कर रहे हैं ट्रंप साहब के खिलाफ, वो भीतराघात कर रहे हैं। उनका एक जो जेराल्ड फोर्ड वाला कमांडर है, वो कहा मेरा लैट्रिन का पाइप बंद हो गया, इसलिए वो वापस चला गया। दूसरा, अब्राहम लिंकन कह रहा है कि हमको थोड़ा वहां पर मिसाइल ज्यादा आ रही है ना, तो हम हॉर्मुज से 1,000 किलोमीटर दूर रहेंगे। अब मुझे बताइए, ट्रंप साहब तो बोल रहे हैं मैं हॉर्मुज खोलूंगा। हॉर्मुज खोलने के लिए आपको हॉर्मुज जाना पड़ेगा। आपका जहाज हॉर्मुज से 1,000 किलोमीटर दूर खुला है। हॉर्मुज कोई टीवी है, रिमोट से यहाँ से दबाएंगे और वहां हॉर्मुज खुल जाएगा? सबको पता है हॉर्मुज कोई टेलीविजन नहीं है जिसको कि आप घर के इस कोने से रिमोट दबाइए और उधर हॉर्मुज खुल जाए। हॉर्मुज खुलने के लिए आपने जो अपने 2 जंगी जहाजों को भेजा था, वो एक उसमें से हॉर्मुज के बदले ग्रीस क्यों चला गया है? और दूसरा, हॉर्मुज के बदले गोवा के पास आके काहे खड़ा है? भारत के गोवा के बीच का आनंद वो क्यों ले रहा है? क्योंकि इसका मतलब यह है कि उनके कमांडरों को पता है कि ट्रंप साहब की राजनीति अपने जगह पर, लेकिन व्यवहारिक रूप से यह असंभव है कि उनकी जो सेना आज के तारीख में है, उनकी सेना और ईरान की जिस तरह की भूगोल है, यहाँ पर ईरान कितना ताकतवर है ये देखने की जरूरत नहीं। ईरान को एक भगवान ने एक भूगोल दिया हुआ है, वो भूगोल ही इतना ताकतवर है कि उस भूगोल में वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कंट्रोल कर सकता है। मुझे ये बताइए, सीधा सीधा डाटा है, कोई भी जाके इंटरनेट पर देख लीजिए, जनगण मन के दर्शक बहुत समझदार हैं। जिस दिन से ये युद्ध शुरू हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है, हॉर्मूज नाम का जो छोटा सा एक संकरा सा रास्ता है, वो करीब करीब 3 किलोमीटर चौड़ा है और 167 किलोमीटर लंबा है। मतलब वो ऐसे जाके ऐसे घूमता है, मतलब एक जिसको कहते हैं ना ए के तरह वो ऐसे जाता है और ऐसे निकलता है। तो ये जो पूरी दूरी है, ये 167 किलोमीटर की है, और वो जो चौड़ाई है उसकी, वो 3 किलोमीटर की है। जिस दिन से युद्ध शुरू हुआ है आज तक, ईरान ने इस 167 किलोमीटर के रास्ते में एक भी जहाज को न तो बम मारा है, न तो उस पर माइंस मारा है। जो भी किया है उसके उधर या उसके उधर किया है। बस इतना ही हुआ कि जिस दिन स्ट्रेट युद्ध शुरू हुआ, ईरान ने बोल दिया कि मेरे अनुसार हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है, अगर किसी को हिम्मत है तो अंदर आके दिखाओ। बस इतना तो ईरान बोला, मारा किसी को नहीं।
इतना बोलने के चलते उसके बाद से कोई भी जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जो कि पानी का जहाज जब पानी पे चलते हैं तो इंश्योरेंस कंपनियां होती है, इंश्योरेंस कंपनियों ने उस अपने अपने जहाजों का इंश्योरेंस 500 गुना, 600 गुना, 800 गुना बढ़ा दिया। तो हुआ यह है कि हॉर्मूज पर ईरान ने भी अभी तक कोई बम मारा नहीं है, केवल बोला है कि बंद है, और किसी को हिम्मत नहीं हो रही है खोलने की। तो जब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ईरान को वो जो भूगोल है ना, वो भूगोल इतना उसके लिए उपयुक्त है, इतना उसके लिए समर्थक है, ऐसा उसको सही भूगोल मिला हुआ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज किसी भी आज की सैनिक तकनीक से दुनिया भर की सारी सेनाएं भी आ जाएंगी ना, तो जब तक ईरान नहीं चाहेगा तब तक हॉर्मूज नहीं खुलेगा। अमेरिकी सेना भी ये जानती है, इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति कुछ भी बोले, कैरोलिन लिविट व्हाइट हाउस में बैठ के कुछ भी बोले, उनके जिन कमांडरों को इन्होंने भेजा था हॉर्मूज खोलने के लिए, उसमें से एक कमांडर हॉर्मूज के बदले ग्रीस पहुंच गया, दूसरा कमांडर हॉर्मूज से 1000 किलोमीटर दूर गोवा में आके खड़ा है। इसका मतलब यह है कि व्यवहारिक रूप से हॉर्मूज खुल नहीं रहा है। अभी तक भी हमने देख लिया, पिछले 30 दिनों में बहुत सारी बमबारियां की, अमेरिका ने कहा हम ये उड़ा देंगे, वो उड़ा देंगे, उड़ा भी रहा है। आज जैसे आपने कहा इस्फहान को उन्होंने उड़ाया, मुझे बताइए खेल तो हॉर्मूज में हो रहा है, सबको पता है, चौथे क्लास के बच्चे को पता है कि ये पूरा का पूरा युद्ध हॉर्मूज पर खड़ा है। हॉर्मूज के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहे हो। अमेरिका कहीं हॉर्मूज को खुलवाने की कोई बात नहीं कर रहा, बूट्स ऑन द ग्राउंड, हम खर्ग आइलैंड को पकड़ ले। अरे भैया खर्ग आइलैंड को नहीं पकड़ना है, समस्या मतलब दर्द हो रहा है सर में, आप कह रहे हो मैं पैर की दर्द की दवा दे दूंगा, ठीक है पैर की दर्द की दवा देंगे, पैर में दर्द ही नहीं है ना भैया, दर्द तो सर में है। तो हॉर्मूज पर पूरा का पूरा मामला हॉर्मूज में अटका है, हॉर्मूज खोलने का कोई बात नहीं कर रहा है। और इसका मैं उदाहरण देता हूं, कोई भी जाइए ट्विटर पर, अमेरिका के विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो साहब, उन्होंने 4-5 घंटा पहले खुद स्टेटमेंट दिया है। 4 दिन पहले तक ये लोग ईरान को 15 पॉइंट दिए थे, मतलब ईरान के साथ कोई 2-3 देश मिलकर समझौता करवाने के लिए चल रहे थे ना, जिसको ईरान बोल रहा है मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि मैं कर रहा हूं, अमेरिका बोल रहा है कि मैं कर रहा हूं। तो उनको इन्होंने, अमेरिका ने बोला था हम 15 पॉइंट दिए थे, अब कल वो 15 पॉइंट से नीचे उतर के अमेरिका आ गया है 4 पॉइंट पर। और 4 पॉइंट में एक भी पॉइंट ये नहीं कहता है कि ईरान को सरेंडर करना है, एक भी पॉइंट ये नहीं कहता है कि ईरान को हॉर्मूज खोलना है। मतलब ईरान को ना तो इनको सरेंडर करवाना है, अब ईरान से ना तो हॉर्मूज खुलवाना है, लेकिन इनको युद्ध रुकवाना है। तो असल में हो ये रहा है कि आप ऑपरेशन सिंदूर को याद कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर में जिस समय ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर हुआ था, सीज फायर करते समय भारत ने बोला था हम ये युद्ध ऑपरेशन सिंदूर सफल हो गया, हम जीत गए, इसीलिए हम ऑपरेशन सिंदूर बंद कर रहे हैं। नहीं दूसरी लेकिन तरफ पाकिस्तान ने भी उसी दिन यही कहा था, हाँ एक नहीं मिनट लेकिन एक मिनट सिद्धार्थ में खत्म कर देता जी हूँ, 1 मिनट में, कि पाकिस्तान ने भी यही कहा था कि हमने आदमपुर फलाना चिलाना सच झूठ जो भी बोला था मैंने नष्ट कर दिया, इसीलिए ऑपरेशन मैं भी सीज फायर के लिए तैयार हूँ। तीसरे तरफ ट्रंप साहब ने भी बोला 10 लाख लोग मरने वाले थे। तो असल में होता यह है कि इस तरह का युद्ध खत्म होने के लिए, हाँ सुलह अलग होती है, शांति अलग होती है, सरेंडर अलग होता है। यहाँ पर न तो ईरान सरेंडर कर रहा है, न तो अमेरिका सरेंडर कर रहा है। सुलह में होता यह है कि आप बात खत्म करते हो तो दोनों शेक हैंड करते हैं, यहाँ वो भी नहीं होने वाला है। यहाँ पर होगी शांति, शांति का मतलब है सब लोग अपने अपने एक ऐसा रास्ता अपनाने की कोशिश करेंगे जिसमें बोलेंगे कि भैया ये मैच इसीलिए खत्म हो रहा है क्योंकि मैं जीत गया, सब लोग बोलेंगे मैं जीत गया, कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं हार गया। तो ये मेरे ख्याल से उसकी एक तैयारी हो रही है, उसकी एक आपको कॉन्टेक्स्ट या उसकी एक भूमिका तैयार होते हुए मुझे अब दिख रही है। हाँ नीलू जी। नहीं मैं ये कह रही थी सिद्धार्थ कि अब ये मेरा अंतिम आखिरी सवाल है कि जो पूरी स्थिति है वो क्या आपको लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इसको जल्द से जल्द खत्म करना चाह रहे हैं, या फिर जल्द से जल्द खत्म करते करते जो एक आखिरी बार है जो आज उन्होंने खुद पोस्ट किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पोस्ट किया है, इस्फहान जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उस पर जब बमबारी हुई है तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्विटर हैंडल से यानी कि एक अपने जो ट्रूथ सोशल के पोस्ट से उन्होंने उस विजुअल को शेयर किया है कि ये देखिए ये है, ये हम ये कर सकते हैं। तो क्या ये युद्ध खत्म होने की तैयारी है फिर वो, या वो चाह रहे हैं कि अब ये न्यूक्लियर वॉर हो ही जाए एक बार? हाँ मेरे ख्याल से ट्रम्प साहब क्या चाह रहे हैं अलग बात, फिर से मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ ट्रम्प साहब के चाहने से नहीं होगा। ट्रम्प साहब कुछ चाहें लेकिन उनकी सेना अगर उसको उनके उनकी बातों को नहीं मानती हुई, मुझे अब नहीं लग रहा है कि अमेरिकी सेना उनकी बात मान रही है। मतलब अमेरिकी सेना की कुछ टुकड़ियां हैं, आप कहिएगा कि मरीन्स को कि जाके जिबौटी में बैठ जाओ, आप अगर कहिएगा कि हवाई जहाज में 5,000 लोग जाओ और सऊदी में बैठ जाओ तो वो चले जाएंगे। लेकिन आप अगर कहिएगा हॉर्मूज को खत्म करने के लिए अपनी सेना ले जाओ तो वो वाला कमांडर आपकी बात नहीं मान रहा है। मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है,
जो जो क्रिटिकल चीज है वो नहीं मान रहा है। दूसरी बात, आप जब कह रहे हैं परमाणु युद्ध के बारे में, तो परमाणु युद्ध में होता यह है कि परमाणु युद्ध का मतलब ये होता है, परमाणु बम बनाने के लिए आपको एक यूरेनियम नाम की चीज चाहिए। ईरान के पास वो करीब 900 पाउंड यूरेनियम पहले से है। ये जो यूरेनियम है उसके अलावा आपको बम बनाने की क्षमताएं हैं। तो इस्फहान में जो है वो यूरेनियम नहीं है, बम बनाने की दूसरी मशीनरियां हैं। जो इनके पास, ईरान के पास 900 पाउंड यूरेनियम है, वो जो ड्रमों में है, उस ड्रम के ऊपर भी अगर कोई गलती से बम गिरा दे, मतलब ऐसा चीज नहीं है कि उसको बम गिरा दोगे तो यूरेनियम नष्ट हो जाएगा। वो उस यूरेनियम के ऊपर बम भी गिर गया तो उस बम गिरने के कारण इतना ज्यादा ब्लास्ट होगा, इतना ज्यादा रेडिएशन होगा, इतना ज्यादा परमाणु विकिरण होगा कि वो विकिरण की हवा के साथ साथ ईरान के बाहर, ईरान हो, इराक हो, आसपास हो, भारत हो, करोड़ों, इस दुनिया के करोड़ों लोगों के ऊपर उसका विकिरण का असर पड़ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता ये, मतलब ये रायता फिर हो जाएगा विश्व युद्ध का। तो इस ऐसी स्थिति आएगी अगर, तो उसका जवाब के लिए सबसे पहले हम लोग कभी कभी ट्रंप चालीसा इतना पढ़ने लगते हैं कि हम भूल जाते हैं कि एक बहुत बड़ा दादा है पुतिन नाम का, वो कहीं अभी पिक्चर में नहीं है। हाँ, पिछले 30 दिनों में हमको ये भी समझ में आ गया है कि ट्रंप साहब जितना बोलते हैं उतना वो करते नहीं है। करने वाला ईरान है जो बोलता कम है, और पुतिन साहब है इससे भी कम बोलते हैं, इसका मतलब और ज्यादा वो करने वाले हैं। तो पुतिन साहब क्या करने वाले हैं? पुतिन साहब के पास, रशिया के पास आज की तारीख में, मानवता के पास जो सबसे बड़ा एटम बम, परमाणु बम है, जिसका नाम पोसाइडन है, जो कि 100 मेगाटन क्षमता का है, उसको एक हफ्ता पहले ही पुतिन साहब ने एक पनडुब्बी में डाल के अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के बाहर, नॉर्थ अटलांटिक के बाहर, वो समुद्र में बच जाके वो खड़ा है कि कहीं अगर ये इस तरह का गलत काम करेंगे तो जवाब में रशिया चुप बैठा रहेगा, नॉर्थ कोरिया चुप बैठा रहेगा क्या? तो मेरे ख्याल से वो स्थिति, बात मैं ही कह रहा हूँ, सिर्फ ट्रंप साहब को तो बहुत कुछ इच्छा है, ट्रंप साहब को तो इच्छा है कि सारी दुनिया के ऊपर राज उनका चले, लेकिन वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। जी। उनकी खुद की सेना उनकी बातों को मानते हुए नहीं दिख रही है। इसका मतलब ये नहीं कि विद्रोह कर रही है, इसका मतलब अलग अलग रास्ते निकाल रही है उनको खुद फंसाने का। इसका मतलब ट्रंप बिल्कुल। साहब अपने लोगों के बीच में फंसे हुए हैं। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।